अपोजिशन लीडर उमर अयूब और राजा बशारत अदालत के हुक्म पर रिहा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तार करने पर इजहार बरहमी। पुलिस के 5 अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। PTI रहनुमाओं को गुज़श्ता रोज अरियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। पाक फौज का इस्लामाबाद में फौज की तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। फॉर्मेशन कमांडर्स ने कहा, पहले से तैयार प्रोपेगेंडा अवाम, अफवाज और इदारों में दरार पैदा करने की साजिश है। चंद सियासी अनासिर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल का आकाश है। बैरूनी अनासिर की मदद से होने वाली साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। है कि मुल्क में PTI की रिहाई अदालत से होनी है। अली अमीन गंडापुर वफाक पर हमले के लिए तैयार रहते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में 188 मुकदमात दर्ज हैं। वजारत दाखिला की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। बानी PTI के खिलाफ FIA में 7 और नैब में 3 मुकदमात ज़ेर इल्तवा। बानी PTI की बहन ने मुकदमात की तफसील के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,09,000 पॉइंट से ऊपर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान ने खसारे पर काबू पा लिया। अब मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। हुकूमत निजी शोबे को आगे लाना चाहती है। बैंकों से गुजारिश है दिवालिया इदारों की बहाली को तरजीह दी जाए। हुकूमत निजी शोबे को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट्स का वक्त रात 10 बजे तक करने पर इजहार नाराज़ी। इस मौके तदारुक का केस जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार किया कि अदालत में रिपोर्ट जमा कराए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया। यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं। मार्केट्स का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। अदालत के फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद गाड़ियों पर टैग लगाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने मार्गला हिल्स पर गैर कानूनी तामीरात पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मार्गला हिल्स पर तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ मुनाल के लिए था? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अदालत ने मार्गला हिल्स में तामीरात के हवाले से उसूल तय कर दिया। CDA अपना काम क्यों नहीं करता? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, CDA अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है? जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में मार्गला हिल्स में हुई, सोच नहीं सकते। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की गैस की लोड शेडिंग पर सेक्रेटरी तवानाई को विफाक को ख़त लिखने की हिदायत। कहा, सिंध के अवाम गैस से महरूम है। बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। सदर और वज़ीर आज़म गैस की बंदिश का नोटिस लें। आर्टिकल 158 के तहत गैस की तकसीम को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबे का दौरा। CDA को मंसूबा 10 माह के बजाय 3 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा, मंसूबे से इस्लामाबाद में ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। इस्लामाबाद आने वाले दीगर शहरों के लोगों को भी सहूलत मिलेगी। सियासी और माली फवायद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाक फौज का हुकूमत से आज़ादी इजहार की आड़ में जहर उगलने और माशरती तकसीम का बीज बोने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बनाने और उन पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा, ज़ाती मफादात के लिए शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोई कोशिश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाक फौज बगैर किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के मुल्क व कौम की खिदमत करती है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के पास डिपॉजिट $3 अरब की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी। स्टेट बैंक ने कहा, तौसी से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत होंगे। मुल्क की मौशी तरक्की और खुशहाली में मदद मिलेगी।
मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की सालाना 396 अरब रुपए की स्मगलिंग का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मुल्क में स्मगलिंग का मजमूई हुजूम 750 अरब रुपए है, जिसमें सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमत का मुल्क भर में गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने शेखुपुरा के ज़िमनी इलेक्शन में मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP 139 की नशिस्त पर राना ताहिर 44,535 वोट लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 20,093 वोट ले सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवार को मुबारकबाद, कहा आवाम ने जलाओ घिराव के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी MQM पर बरस पड़े। कहा MQM के दौर में कराची के इदारों का क्या हाल हुआ, सबको पता है। MQM को ये बातें नहीं करनी चाहिए, इन सब की जिम्मेदार MQM खुद है। K4 मंसूबा बदकिस्मती से बहुत ज्यादा ताखीर का शिकार हुआ। पंजाब में प्लास्टिक प्रोड्यूसर, सप्लायर्स और रीसाइक्लर्स की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा प्लास्टिक इंडस्ट्री का डेटा इकट्ठा करने का मकसद माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना है। पंजाब को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां। कानून की खिलाफ वर्जी पर 24 घंटे के दौरान 4 मुकदमात दर्ज, 500 से ज्यादा अफराद को जुर्माने आयद। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 8 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में सरगना समेत 2 खारजी दहशतगर्द मारे गए, 2 गिरफ्तार। लकी मरवत में ऑपरेशन में 6 खारजी हलाक। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, निशान हैदर का यौम शहादत। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी, कब्र पर फूल रखे। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। फॉर्मेशन कमांडर्स का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो के अज़्म का इजहार। कहा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों की ईमा पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों को बेअसर किया जाएगा। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन और जराइम के गठजोड़ के खात्मे में हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने का आज़म। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। फॉर्मेशन कमांडर्स ने कहा बाहमी तरक्की के हसूल पर तवज्जो मरकूज करना पड़ोसी ममालिक के बेहतरीन मफाद में है। दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से डटे रहने वाले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तमाम समाजी और इक़्तिसादी तरक्याती कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध भर के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां 22 से 31 दिसंबर तक होंगी। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात 15 मार्च से होंगे। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 15 अप्रैल से शुरू होंगे। लंदन पुलिस को मुनासिब शवाहिद दस्तयाब नहीं हुए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा पर मुबैना हमले का केस बंद हो गया। ज़राए के मुताबिक लंदन पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन की शिकायत पर मजीद कार्रवाई न करने का फैसला। पुलिस किसी के जख्मी न होने के बायस किसी पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकी।